अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ की अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको एक मरतबा फिर से मुलतवी करने की खबर सामने आई, जिस पर जमात इस्लामी को खासे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और हाफिज़ नईमुर्रहमान जो कि कराची से उनके रहनुमा हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे। और इसकी वजह यही बनी कि इससे पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से एक ख़त लिखा गया जिसमें कहा गया कि जो सिक्योरिटी है इलेक्शंस के दौरान वो हम फराहम नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सोनल्स हैं और पुलिस के एहलकार हैं वो सैलाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, जिसके बायस हमारे पास जो 16,000 एहलकार हैं इनकी कमी है और इसीलिए सिक्योरिटी जो है वो हम नहीं दे सकते। और इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फ़ैसला सुनाया गया। तो इस पर अब ख़ासे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं जो वहाँ पर पार्टीज़ हैं उनको। इसके अलावा बात की जाए MQM की, तो उनकी जानिब से अब इशारे मिलना शुरू हो चुके हैं कि जो हुकूमत का साथ उन्होंने दिया है उस पर उनको पछतावा है, क्योंकि वसीम अख्तर साहब का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जो हमने मुआहदा किया है इस पर हमें पछतावा भी हो रहा है। साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि जो वादे हमसे किए थे इन पार्टीज़ ने वो पूरे नहीं किए, वादों की पासदारी नहीं की, कराची के मसाइल जूँ के तू हैं। और जिस तरह से सबको मालूम है कि गुज़श्ता हुकूमत इमरान खान साहब की भी हैविली रिलाई कर रही थी MQM के ऊपर, तो इस हुकूमत की भी यही हालत है और MQM को राम किए बगैर इस हुकूमत का चलना भी मुश्किल हो सकता है। और इसी के लिए अब वसीम अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि जो मसाइल MQM पाकिस्तान हल करने आई थी वो नहीं हो सके, पहले हल्का बंदियों से हमारे इलेक्शन छीने गए और अब जो है वो सारे वादे हमारे जो थे उनकी खिलाफ वर्जी की गई है, इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा कि अब आगे का लाहे अमल क्या है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो PTI की और इलेक्शन कमीशन की जो जंग है वो भी जारी है और PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है और बेसिस यही बनाई है कि हमने 123 अरकान के इस्तीफ़े भेजे थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के कहने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सिर्फ 11 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए और बाकी रिजेक्ट कर दिए। तो ये अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है जो इलेक्शन कमिश्नर का रवैया है। और इसके अलावा फ़ॉरेन फंडिंग का भी हवाला दिया गया और कहा गया कि 17 पार्टियों की स्क्रूटनी की हमने बात की थी कि उनके इकट्ठे रेफरेंस जो हैं वो सुने जाएं, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो हमारे अगेंस्ट बाइस्ड हैं। तो एक तरफ ये देखा जा रहा है कि PTI इलेक्शन भी जीत रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनके ख़त्म नहीं हो पा रहे। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार खान साहिबा मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी से कादिर दोखेल हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कादिर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, पहले तो ये बताइए कि मुत्तहिदा की जानिब से वसीम अख्तर साहब की जानिब से जो बयान सामने आया है इस पर क्या हुकूमती रिस्पॉन्स है और जो कैबिनेट है या फिर आपकी पार्टी है इसके रैंक्स में क्या सोच रहे हैं लोग कि कैसे अब MQM को राम किया जाए, क्योंकि इनके बगैर जो है वो चलना भी मुश्किल हो सकता है आपका। आप थोड़ा बताइए कि MQM के साथ क्या है, तहफ़्फ़ुज़ात क्या है और इन्हें गवर्नर मांगा, हमने गवर्नर दे दिया है, जबकि असेंबली में हमारे 2/3 से ज्यादा हमारे थे, 199+3 हमारे MP है वहाँ पे, और उसके बावजूद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो उन्हें बिल पेश करना चाहा, जो उन्होंने कहा कि इसमें वो बना दे, कमेटी बना दे, हमने कमेटी बना दी है, MQM को अनबोर्ड लिया है, उनके सारे तजावीज़ किए, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब जगह इलेक्शन कमीशन में हमने MQM के मशवरे से गए। तो अब आपको नहीं कोई मसला है, और अभी थोड़ी देर पहले असेंबली में MQM के दोस्त हमारे साथ थे, MNAs, और हम साथ थे, और बल्कि कल एक कमेटी का पार्लिमानी अफेयर्स कमेटी के शायद MQM का MNA जो है ना वो अबू बकर साहब को चेयरमैन मुंतखब कर ले, मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ। और तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, ये दिमागी में आपको। कादिर साहब, उनका कहना यह है कि पीपल्स पार्टी के केस ख़त्म हो गए, हमारे केसेस अब तक चल रहे हैं, डीलिमिटेशन से हमें जो है वो हमारे खिलाफ जो इंतखाबी धांधली होती है उसको भी कोई एड्रेस नहीं कर रहा, कराची के मसाइल हल करने में आप फेल हो चुके हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं बेसिकली उनके। कादिर खान साहब से रब्ता कायम करते हैं। इसके अलावा सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने मैं ज्वाइन किया, MQM पाकिस्तान के रहनुमा है। सलमान साहब, आवाज़ आ रही है आपको? सलमान साहब, सुन पा रहे हैं आप? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे सलमान साहब, सवाल आपसे यही होगा, कादिर खान मंदोखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं गवर्नर आपको दे दिया और बहुत से इख्तियारात भी आपके पास हैं, उसके बावजूद तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं आपको? कराची का कौन सा मसला हल नहीं हो रहा?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मुज़म्मिल और मेरे जो कोलीग्स हैं उनको और आपके सामने को अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, मसले मसाइल शुरू दिन से हैं और अब तक जो है उसमें मामलात में पेशरफ नहीं हुई। और ख़ास करके जब MKM PTI की कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा बनी थी उस वक्त भी हमने 11 निकाह थी, 11 पॉइंट्स हमने एक एग्रीमेंट साइन किया था और उसमें सबसे पहला जो नुकता था वो हमारा मिसिंग पर्सन की बाजियाबी के हवाले से था, हमारे जो दफातर बंद हैं उनको खोलने के हवाले से था, हमारी सियासी आज़ादी के हवाले से था, शहर कराची की तरक्की के हवाले से था, मसाइल के हल के हवाले से था, इस तरह से और भी मसाइल थे। लेकिन हमें इमरान खान साहब ने, उनकी हुकूमत ने जो है मायूस किया और अपनी बेबसी का और अपनी नाकामी का एतराफ़ किया। ओपनली तो नहीं किया लेकिन हमारे जो कन्वेनर हैं या राब्ता कमेटी के अराकीन हैं उनके साथ उन्होंने, लेकिन मैं इसमें बेबस हूँ। बहरहाल जब मसाइल हल नहीं हो रहे, MKM ने जब भी कोalition गवर्नमेंट ज्वाइन किया है या जब भी इलेक्टोरल प्रोसेस में गई है या सियासत की है, हमेशा आवाम के मसाइल की हल की है। ये एक सियासी जमात का डेमोक्रेटिक राइट भी होता है। इस हुकूमत में जाने का भी मुंबा और मकसद यही था और इमरान खान साहब की हुकूमत से बाहर आने का मुंबा और मकसद भी यही था। उनकी कारकर्दगी में तो सवाल या निशान है, लेकिन MKM का एक भी मसला हल नहीं हुआ। इस कोalition गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया, 2 एग्रीमेंट किए हमने, आपकी याद दिलाने के लिए, एक नून लीग के साथ किया, एक पीपल्स पार्टी के साथ किया। और जो पीपल्स पार्टी के साथ जो माहिदा किया उसमें जो गारंटर थे वो जरदारी साहब खुद थे, मौलाना फजल रहमान थे और शहबाज शरीफ साहब थे। और अल फजर आपको याद होगा, आपने भी देखा होगा मुजम्मिल के पार्लियामेंट लॉजेस में, खालिद मकबूल साहब की रिहाइश जहाँ पे लॉजेस में, वहाँ ये सब पहुंचे थे और वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद फिर एग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन अब तक मुतअद्दिद कई मरतबा सिटिंग हो चुकी हैं पीपल्स पार्टी के साथ MKM की, लेकिन पीपल्स पार्टी का रवैया बड़ा ही बेहिस रवैया है और लॉलीपॉप देने वाला रवैया है। अच्छा। और गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन वाला रवैया है। यानी कि वो हमने उनसे मांगा क्या है, हमने सिर्फ उनसे ये मांगा कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 है उसमें जो आपने लोकल काउंसिल्स को लोकल जो नुमाइंदान है उनको जो इख्तियार देने हैं, आइन का आर्टिकल 140A के तहत उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है MKM की पिटीशन पे। उसकी रूह के मुताबिक आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तरमीम कर दीजिए। यानी कि जो वाटर बोर्ड का चेयरमैन है, पहले मेयर होता था, मेयर को कर दीजिए, MDA का, LDA का, KDA का, SBCA का, KMC के हवाले जो इख्तियारात है मेयर को दे दीजिए, चेयरमैन को दे दीजिए। तो हमने इनके पास जो 52 अमेंडमेंट्स जमा कराया था, जिसका ड्राफ्ट भी शेयर कर लिया गया था। इन्होंने वादा किया था, बिलावल साहब ने, जरदारी साहब ने वादा किया, बल्कि जो इनकी सिंध की लीडरशिप है उनके चंद वुज़रा है, उनको डायरेक्शन भी दी कि आप इसको फुल फील फॉर करें और जो वादा हमने किया उसको पूरा करना है। लेकिन आपके सामने पोजीशन है और अब पोजीशन यहाँ तक आ गई है, जब MKM थोड़ा सा अपना सदा एहतजाज बुलंद करता है तो MKM के 3 कारकुनान की लाशें तोहफे में दे दी जाती हैं, मावरा अदालत कत्ल कर दिया जाता है। अब तक MKM के मिसिंग पर्सन जो है वो बाजियाब नहीं हो सके, 100 से ज्यादा दफातर अब तक बंद है। अब MKM के हाथ पांव बांध के कहा जा रहा है कि आप सियासत करें, आप इलेक्शन में जाएं, अभी नताइज आपके सामने इलेक्शन के। इस सूरत हाल के बाद अगर MKM फिर भी इस गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, जो कि इस 6 माह में हमें जितना नुकसान हुआ है अवामी सतह पर हुकूमत में रहने का, पिछले 3.5 साल में नहीं हुआ हमें। अब ये पोजीशन होगा कि हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर, कराची के लोग हमसे नाराज होकर घर बैठ गए, कह रहे जब कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो हम इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा क्यों लें। आज इसी बात को लेते हुए MKM पाकिस्तान के हाई लेवल वफ्द ने, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर सेन, वसीम अख्तर भाई, फैसल सब्ज़वारी भाई शामिल थे, बिल्कुल क्लियरली बता दिए वजीर आजम पाकिस्तान के आके आप गारंटर थे और मौलाना फजल रहमान गारंटर, इनफ इज इनफ। अब MKM उस नुक्ते पे पहुंच चुकी है कि अब हमारे पास कोई जवाब नहीं है आपकी हुकूमत में रहने का। ठीक है सलमान साहब, आपका पॉइंट आ गया, मुझे जवाब लेने दीजिए। पीपल्स पार्टी से कब एक लंबी फहरिस्त है जो वो तहफ़्फ़ुज़ात की बता रहे हैं, आप पूछ रहे थे क्या उनके ग्रीवेंसेस हैं, तो अब तो सुन लिए आपने, क्या रिस्पॉन्स है इस पे आपका सर? देखिए, आवाज तो थोड़ी सी हमारी बातें नहीं थी, लेकिन लॉलीपॉप जो मैंने सुनी है लॉलीपॉप तो 1988 में में कभी किसी गवर्नमेंट से मांग रही है, कभी किसी गवर्नमेंट से मांग रही है, और मीठी लॉलीपॉप भी है और बड़े मजे से वो खा भी रहे हैं। सवाल ये है कि अभी आपको कल ही बता दूं, कल 2:45 बजे कॉन्स्टिट्यूशन रूम कौमी असम्बली के 2nd फ्लोर पे पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी पार्लिमानी अफेयर्स के इजलास हो रहे हैं
जहां एमक्यूएम का एमएनए अबू बकर साहब को चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा, कौन कर रहा है? मौजूदा हुकूमत। आप मना कर दे, आप सही। कह रहे नहीं जी कोई चेयरमैन, हमारी मुतालबात है। गवर्नर उन्होंने मांगा, हमने दे दिया है। माजी में गवर्नर दिए, न चाहते हुए भी, जरूरत न होने के बावजूद 14 साल इनके गवर्नर रहे। और उसके अलावा जो सेलेक्ट कमेटी है जो बल्दियाती बिल के हवाले से, वो एमक्यूएम को अनबोर्ड लिए, पीटीआई को लिए, जो तजावीज थी सब किए, जो एमक्यूएम। उसके अलावा जो फंड है, तरक्याती फंड है, वो उन्होंने बढ़ चढ़ के हमसे ज्यादा उनको फंड दिए गए। अब अगर एमक्यूएम को कोरंगी का सीट वो अपनी नायरी की वजह से हार गए 30,000 से, और पीपल्स पार्टी मलिर की सीट 10,000 की लीड से जीत। ठीक है, कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। सदीकुल फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया, नून लीग के रहनुमा। सदीकुल फारूक साहब, गुफ्तगू आपने सुनी सलमान बलोच साहब की। उनका कहना यह है कि गारंटर जो थे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे। हमने उनको कन्वे कर दिया है कि प्रोमिसेस कोई पूरे नहीं हुए, और इसके अलावा हमारे साथ इंतखाबी धांधली भी की जा रही है। तो अब गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, कैसे एमक्यूएम को परसुएड करे कि वो सिस्टम के साथ रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं एक बुनियादी बात समझता हूँ कि जो वादा किया जाए वो पूरा करना ज़रूरी है, तो अल्लाह का हुक्म भी है कि अगर जब वादा करो तो फिर पूरा करो। दूसरी बात यह है कि बल्दियाती सतह पर जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मुख्तलिफ लोग और पार्टियां मुतफिक क्यों नहीं होती। इसकी एक बुनियादी चीज़ होनी चाहिए कि बल्दियाती सतह पर अवाम की नुमाइंदगी यकीनी बने और मुंतखब नुमाइंदों के पास इतने इख्तियारात और वसाइल हों, या वसाइल इकट्ठे करने के इख्तियारात हों कि वो बल्दियाती सतह के मसाइल हल कर सकें। अब इससे हट के अगर एमक्यूएम कुछ मांगती है तो फिर उसे मत दें, और अगर इसके अंदर एमक्यूएम कुछ मांगती है और हम लोगों ने उसे यकीन दिलाया था कि हम ये देंगे, तो फिर दे दिया जाए। जैसे गवर्नर दिया तो अच्छी बात है, वफाकी काबीना में नुमाइंदगी दी, अच्छी बात है। रह गई ये इल्ज़ाम कि जी वो इंतखाबात में कुछ हमारे लोगों को हरवाया गया या जितवाया गया जी। तो ये तो आपको मालूम है, मीडिया भी होता है, सारे लोग होते हैं। नहीं सदीकुल फारूक साहब, वो ये कहते हैं कि जो हल्का बंदियां हुई हैं वही हमारे खिलाफ हैं। अगर हल्का बंदियां ठीक होती तो हमारा वोटर डिवाइड ना होता। और दूसरी चीज़ वो यही कहते हैं कि ये जो मिसिंग पर्सनस का इशू है हमारे कारकुनान का, इसको रिजॉल्व नहीं कर रहे। तो बल्दियाती इंतखाबात के अलावा ये मुतालबात भी हैं उनके। जी, मिसिंग पर्सन जो हैं आज़ाद शहरी, उनका गुम होना ये बहुत संगीन बात है। जिसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम है, जुर्म किया हुआ है, उसको कानून के मुताबिक कटहरे में लाना अल्लाह और अल्लाह का रसूल इजाज़त नहीं देते, हमारा आईन इजाज़त नहीं देता, हमारा कानून इजाज़त नहीं देता। आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में संगीन नोटिस लिया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि अपना सुप्रीम कोर्ट भी इसका खासा नोटिस ले रही है। लेकिन जो मिसिंग पर्सन्स के लिए बनाए कमीशन और उसके सरबराह, वो अल्लाह जाने क्या करते रहे। अभी हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म साहब को भी बुलाया। मैं ये समझता हूँ, जैसे ये कह रहे थे सलमान बलोच साहब, एनफ इज एनफ। मैं कहता हूँ अल्लाह से डरें सब लोग। मैं डरूं, आप डरें, हुक्मरान डरें, इदारे डरें, और लोगों को गायब ना करें। जिसने कत्ल किया है उस पर FIR काटें और सामने ना आए। सही। जो गवाहों को गुम करता है उसको पकड़े दहशतगर्दी में और उसको भी सजाएं बहुत। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। सलमान साहब, आपसे पूछना ये चाहेंगे कि फिर सवाल यही होता है कि अगर तमाम पार्टीज़ ने आपको फेल कर दिया है, चाहे वो PTI हो, नून लीग हो या फिर पीपल्स पार्टी हो, तो फिर उसके बावजूद सिस्टम में रहने का जवाब क्या है? क्या अब आप प्लान कर रहे हैं कि आप हुकूमत का साथ छोड़ने वाले हैं?
देखिए हम तो आज कन्वे कर चुके हैं ना अपना, एक सॉफ्ट वार्निंग लग रही है ना, प्लान क्या है? हम तो आज कन्वे कर चुके हैं। अच्छा, इस कोलिशन गवर्नमेंट के पास, पीपल्स पार्टी के पास, नून लीग के पास हम चल के नहीं गए थे। ये हमारी चौखट पे आए थे, हमारी दहलीज पे आए थे कि खुदा के वास्ते अपने 7 वोट हमारी झोली में डाल दें। ये पीपल्स पार्टी के नून लीग के जमा को, उनके जिम्मेदारान को, लीडरान को याद होना चाहिए। आज जो ये वज़रा बने हुए हैं, वजीर आजम बने हुए हैं, कोई वजीर खारजा बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है, उनको ये याद होना चाहिए कि एमक्यूएम का अगर सपोर्ट आपको ना मिलता तो आज आपके ये मजे ना लगे होते, ना आप हुकूमत में होते। अब उसी तरह दर दर जो है वो कोर्ट्स में धक्के खा रहे होते और अपने अपने केसेस भुगत रहे होते। हो सकता है नेब की तरामीम भी ना कर पाते और आप अभी सजाओं भुगत के जेलों में होते। मैं साथ साथ सिद्दीकुल फारूक साहब के का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी तकरीबन बातों की तायीद की और उन्होंने हक और सच की बात की और आइन और कुरान पाक की और हदीस पाक की और शरीयत की बात की है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि एक गैरी मेल्विंग की सिंध में की गई, खास करके कराची की जो बल्दियात की हल्का बंदियां हैं, अब उसमें मुजम्मिल भाई देखिए हमारे जो इलाके हैं, जो एमक्यूएम का वोटर सपोर्टर है पिछले 30 सालों से इलाका, वहाँ पे तो आप 90,000 पे यूसी बना रहे हो और आप अपने इलाकों में यूसी बना रहे हो 20,000 25,000 पे। फिर आप ये दावा भी करते हो कि एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी है, हम एमक्यूएम के इत्तेहादी हैं, हमें मिलजुल के जो है शहर कराची को सिंध की जो है खिदमत करनी है। पीछे से आप मुनाफकत भी कर रहे हो, आप बीच में शुरा भी घोंप रहे हो। तो आप तो शुरू से जो है वो सबसे बड़ी मुनाफकत कर रहे हैं। हमें तो शुरू में लोगों ने बता दिया था कि आप फिर एक दफा से धोखा खाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ। 89 में एमक्यूएम ने वायदा किया पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया। इसके अलावा दीगर जो हमने माहिदात के पीपल्स पार्टी ने धोखा किया। अभी रिसेंटली हम जो 2007 में 8 में हमने माहिदा किया, उसमें धोखा दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो है सदर आसिफ अली जरदारी को बतौर सदर पाकिस्तान प्रपोज किया। सदर पाकिस्तान बनने के बाद भी एमक्यूएम को धोखा मिला, अब भी धोखा मिल रहा है मुजम्मिल भाई। तो कब तक धोखे खाएंगे? हमें ये गम नहीं है कि हम ज़मीनी इलेक्शन हार गए, हमें गम ये कि हमारा अवाम, हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर जो है वो अब हमसे नाला होता जा रहा है। सलमान भाई, लेकिन देखे ना, इसकी कोई जिम्मेदारी आपको लगता है कि आपके ऊपर आयद नहीं होती? ये सारा दूसरी पार्टीज ने आपके साथ किया है या फिर डिलीवर आप नहीं कर पाए, इसीलिए ऐसे फेलियर सामने आ रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के अंदर? नहीं देखिए, ज़मीनी इलेक्शन को इतना इशू नहीं है मुजम्मिल भाई। एमक्यूएम का वोट बैंक इंटैक्ट है। अभी भी हमने 20,000 वोट लिया है तकरीबन, और हमारा वोटर जो है, हमारा सपोर्टर उर्दू स्पीकिंग तबका जो है वो वोट डालने नहीं निकला। उसकी कई वजूहत हैं, वो इसलिए वो नाला हो चुका है एमक्यूएम से, एमक्यूएम के अवामी नुमाइंदान से। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे तो हम आपके साथ क्यों करें? यहाँ पे कराची में देखें, स्ट्रीट क्राइम का इतना बड़ा मसला फैल चुका है, किसकी जिम्मेदारी है? वजीर दाखिला कौन है? मुराद अली शाह, जो वजीर आला सिंध, पुलिस किसके अंडर में नहीं डिलीवर कर पा रहे। इलेक्ट्रिक का मसला, पानी का मसला, सीवरेज का मसला, कराची की सड़कों का बुरा हाल है। शहर कराची आपका माशी हब है, शहर कराची चलता है तो वफाक चलता है, सूबा चलता है। लेकिन कराची को आप लूट खसोटने के लिए तैयार बैठे हैं। और अभी मुझे, मेरे कादिर खान मंदोखेल मेरे भाई हैं, मेरे वकील हैं, लेकिन उनकी बातें सुन के मुझे बड़ी हैरत भी हुई और बड़ी मुझे पशेमानी भी हुई कि शायद एमक्यूएम ने गलत फैसला कर लिया कि कोलिशन गवर्नमेंट का साथ दे दिया और इस कोलिशन में आ गए। इससे बेहतर तो था, मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी राय है, इससे बेहतर था अपोजिशन बेंचेस पे चले जाते और अपोजिशन में बैठते, ना एमक्यूएम इस हुकूमत का हिस्सा बनती, ना सपोर्ट देती। अभी ये बात कर रहे हैं कि जी अबू बकर साहब जो है एमएनए जो है कल उनकी चेयरमैन बनने जा रहे हैं। तो मैं भी एमएनए रहा हूँ 5 साल मंदोखेल भाई, मुझे पता है हर पार्टी को स्पीकर असेंबली कोटा देता है कि आपके इतने पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगे, आपके इतने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे, आपके जो है इतने वुज़रा होंगे। तो ये आप कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं हम पे, ना कोई आपका नून लीग एहसान कर रही है, तो हमारा कोटे में हमें मिल रहा है। बात हो गई गवर्नर की। अब गवर्नर जो है वो आप कह रहे हैं कि हमने दे दिया। आपने क्या दिया जनाब? आपने देना होता 6 महीने पहले दे देते सलमान साहब। लेकिन टेसोरी साहब अब इन तमाम मसाइल में से कोई एक मसला भी हल नहीं कर सकते आपके नजदीक बतौर गवर्नर? देखिए, टेसोरी साहब एक गवर्नर के तौर पे नामजद हुए। गवर्नर एक आईनी ओहदा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है आईने पाकिस्तान के तहत। गवर्नर जो है किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा पॉलिटिकल रोल भी प्ले होता है ना, ये तो मैं आइन की सुप्रीमेसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो अलग बात है जिस तरह से इमरान इस्माइल साहब ने गवर्नर हाउस में बैठ के एक पीटीआई का सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया था, इस तरह से टेसोरी साहब का किरदार ये कि वो वफाक और सूबे में बाहमी अमहंगी के मामला, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के मामले जो इश्यूज है उनमें किरदार अदा करें। ठीक है सलमान साहब, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हमने आवाम तक, बहुत शुक्रिया आपका। कादिर साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं शमदाना साहिबा के पास जाऊंगा। देखिए,
मैं सख्त बात नहीं करूंगा इस वजह से कि मुझे अपनी क़यादत का भी ख्याल है और इनके टोटल 8 MNA हैं, जिसमें से 2 पार्टी वज़ीर भी है, एक वज़ीर-ए-आज़म का स्पेशल असिस्टेंट भी है और एक कल इनको कम्युनिटी दिए जा रहे हैं पार्लियामानी। ये बात बिल्कुल गलत है कि स्पीकर की मर्जी है, स्पीकर जो है ना वो कोटे के हिसाब से देता है। कोई स्पीकर 8 सीटों पे किसी को कमेटी नहीं देता है, या हमारे 58 MNA इस वक्त मौजूद है असेंबली में, नून लीग के 84 है और जमीयत के 14 है। और दूसरी बात ये कि इनका गुस्सा अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ये जिस बात को जवाब बना रहा है कि अलका बंदी इनकी एहतियात से पहले बने हुए थे, तो एहतियात क्यों किया आपने? अलका बंदी तो पहले के बने हुए हैं। फिर आपने सेलेक्ट कमेटी का मुतालबा किया, उसके बाद हमने बनाया। जहां आपने बोला हम सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन, सबने आपका साथ दिया है। और फिर उसके अलावा आज आपको गुस्सा है 6 महीने पहले की सवाल के ऊपर जो अलका बंदी बनी। इससे माजी में जो आप अलका बंदी बनाते रहे, क्या वो गन पॉइंट पे नहीं थे? क्या वो आपने मनपसंद नहीं बनाए? चलो उस बातों पे मैं नहीं जा रहा हूं। मैं तो अभी भी ये कहता हूं क्योंकि मेरी पार्टी इस बात की इजाजत नहीं देगी, ना पॉलिसी देती है कि मैं इनके खिलाफ बोलूं, क्योंकि हमारी इत्यादी है। नहीं तो बहुत सारे राज मुझे भी पता है, बहुत सारी कमजोरियां मुझे भी पता है। सर अगर इतने राज हैं तो इसका मतलब आपने दिल पे पत्थर रख के इत्तेहाद किया, ये आप भी कन्विंस नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। सलमान मुजाहिद बलोच साहब मेरे भाई भी है और हम दोनों का एक हल्का भी है। और मैं जी सदीकुल फारूक साहब, हमारी मैं ये 2 जुमले अर्ज करूंगा अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब से माजरत करते हुए। मैंने आज MQM के एक इजहार साहब को एक और चैनल पे थोड़ी देर के लिए सुना, वो बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ मैंने सलमान बलोच साहब को सुना, वो जरा उनका शिकायती लहजा जरा तेज था। इसी तरह से मैं समझता हूँ अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब भी जरा कुछ थोड़े, हालांकि ये बड़े सोबर आदमी हैं, ये भी थोड़े से तेज बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीजें सारी जो हैं, जिस तरह के कल मुलाकात हो रही है, उन्होंने कन्वे किया है, ये आपस में बैठ के ही हल करें। वायदा जो हुआ है उस पर अमल दरामद हर सूरत में होना चाहिए। शायद आप तेज बात इसलिए नहीं कर रहे कि विफाक में आप हैं। मैं, इनकी हुकूमत है, मेरी हुकूमत है, अपना मंदूखेल साहब की हुकूमत है और सलमान बलोच साहब की हुकूमत है, सबकी हुकूमत है, हर एक की नुमाइंदगी। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि भाई बैठ के बात करो। जिस तरह से एक तरह से जिरगे में बात होती है, एक मुआहदा हुआ है, बैठे बात करें। सही, ठीक है सर, पॉइंट आ गया। शंदाना साहिबा, आपने बड़ा पेशेंटली वेट किया है। पूछना आपसे ये चाहेंगे कि PTI ने अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रब्ता किया है, तो 8 में से 6 सीटें आप जीत गए हैं, मुल्क भर से रिजल्ट्स आपके हक में आ रहे हैं, फिर भी इलेक्शन कमीशन से आपके तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म नहीं हो रहे, तो क्या वजह क्या है इसकी? शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का तो जो रोल रहा है पिछले 5-6 महीने में, ये मैंने एक डिफरेंट लहजे में, तरीके में, मौके पे कहा था कि वो बेसिकली हैं तो मुलाजिम हुकूमत पाकिस्तान के तनख्वाह आवाम से लेते हैं, वो डायरेक्ट PDM की नौकरी करते हैं। तो फिर ऐसे इलेक्शन कमिश्नर का क्या करना हमने? अगर हमने अपने मुल्क में विलन पालने हैं तो फिर ये मुल्क किस लिए खड़ा है? ये मुल्क कायद-ए-आज़म ने इसलिए बनाया था कि छोटे छोटे ख़ानदान, छोटे छोटे लोग बड़े बड़ी चोरियां करके मुल्क का मलीदा बना दें। आपके मुल्क की आज़ादी के बाद कायद-ए-आज़म ने इसलिए मुल्क नहीं हासिल किया था कि द शरीफ ऑफ द वर्ल्ड, द ज़रदारीज़ ऑफ द वर्ल्ड, द फज़ल्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे अपनी सिस्टम कायम करें। कायद-ए-आज़म को अल्लाह बख्शे, उनके बहुत ऊंचे ख्वाब थे और हम बन गए हैं एक ऐसा मुल्क जहाँ पे माशाल्लाह एक दूसरे मुल्क, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क आपको इररिस्पॉन्सिबल और नॉन कोहीसिव कहता है, जहाँ तक आपके जौहरी एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स की बात है, और आगे से आपका मिनिस्टर कहता है जी वो तो इस बात पर हमें डांट रहा था। तो पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त, अगर चुल्लू भर पानी भी उनको मिले तो शायद वो बहुत ज़्यादा होगा उनके लिए। आपको एक ओपन थ्रेट मिलती है, आप सिर्फ इस वक्त, आपका मुल्क पाकिस्तान खड़ा है अपने 2 कदमों पे, आपका दुश्मन 2 कदम पे खड़ा है हिंदुस्तान। आप सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि आपके पास डिटरेंट फोर्स है।
सही। आपके मुल्क पे कितने अटैक्स हुए हैं, कितनी जंगें लड़ी गई हैं, कभी भी आपने न्यूक्लियर वेपन्स को हाथ नहीं लगाया। ये इस मुल्क को आप खराज तहसीन पेश करें, आप इदारों को करें, अफवाज को करें, जिसको भी करें, लेकिन एक आदमी जो यहाँ से हजारों मील दूर खड़े बात करता है, जो वाहिद मुल्क है कि जर्मनी अपने घुटनों पे था, जापान खत्म हो चुके था और उसकी 3 महीने बाद उन पे एटम बॉम्ब 2 गिरा था सिविलियन एरियाज पे, ये उस मुल्क का सदर है जो ये बात करता है। और हमारे लोग जवाब में क्या कहते हैं? भीगी बिल्लियां। तो इस वक्त ये हुकूमत, चीफ इलेक्शन कमीशनर तो कोई चीज ही नहीं है। इस वक्त जो इस मुल्क का हाल है कि मतलब जो खान साहब ने कहा था कि हम किसी के गुलाम नहीं है, वो बात शायद आज समझ आ गई हो। और ये जो कल हुआ है इलेक्शन में, ये कोई एहसान नहीं किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ये अवाम निकली है। बाई इलेक्शन में कहाँ 20-23% टर्न आउट होता है, मैक्सिमम 6%, 10%, बहुत जोरों से 11% पाकिस्तान में रिकॉर्ड हिस्ट्री निकली है। आप पंजाब का बाई इलेक्शन देख लें और आप इस दफा केपी में, सिंध में और पंजाब का, तीनों का आप देख लें। शानदाना साहिबा, लेकिन देखें ना, रिपोर्ट्स तो ये बाहर आती हैं कि आपकी मीटिंग्स में ये बात होती है कि इलेक्शन सही करवाया, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब मीडिया पे आते हैं तो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ज्यादती कर रहा है। हाउ इज द सिस्टम अनफेयर टू यू इफ यू आर विनिंग फ्रॉम एवरीवेयर? हम अनफेयर की बात नहीं कर रहे, हम क्राइम की बात कर रहे हैं। देखिए मुजम्मिल साहब, अनफेयर तो ये होगा ना कि इलेक्शन कमिश्नर को खान नहीं पसंद और खान को नहीं पसंद, और वो जिस तरह कहते कुट्टी होगी मैं आपसे बात नहीं करता। ये हम एक क्राइम की बात कर रहे हैं, जुर्म की बात कर रहे हैं। आप वीडियोस देखिए, आप तो मीडिया वाले आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप जरा कल की वीडियोस देखिए मलीर की, किस तरह कैंडिडेट अंदर आता है, कैसे पुलिस अंदर आती है और जबरदस्ती ठप्पे लगा रहे हैं कागजों पे। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को वो वीडियोस नहीं नजर आई, वो सिर्फ मुझे और आपको नजर आती हैं। जब आज पीटीआई ने किया केस तो उन्होंने वक्तों ने बगैर डिसमिस कर दिया पिटीशन। हम कह रहे हैं वहाँ पे खुली धांधली है, वीडियोज हैं और किसी को नजर नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरा जो माशाल्लाह से इनकी परफॉर्मेंस, मैं कल खुद 16 को संडे को इलेक्शन वाले दिन एक मैं गई हूँ और वहां पे मैं नाम नहीं लूंगी, मेरे अपने जानने वाले, मेरे अपने रिश्तेदार डिफरेंट पोलिंग स्टेशन में बैठे हुए थे, पीडीएम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जब मैं बाहर निकली तो मुझे ECP से कॉल आती है कि मैडम आप तो गई हैं अंदर। मैंने कहा मेरा काम था चेक करना, कहते नहीं आप नहीं चेक कर सकती। मैंने कहा तो फिर बाकी सारे खानदान। ठीक है, ये इरेगुलरिटीज क्या रही हैं, इस पे जवाब लेते हैं, हम एक ब्रेक करते हैं प्रोग्राम में, इस पे मजीद बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले इलेक्शन कमीशन से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक इंसाफ के, उससे मुतल्लिक बात हो रही थी और उनका कहना यही है कि इस्तीफ़े एक तो मंजूर नहीं किए 123 अरकान के, और इसके अलावा जो फ़ॉरेन फंडिंग के केसेस हैं वो भी सिर्फ हमारे ऊपर चलाए जा रहे हैं। तो इस पर रिस्पांस ले लेते हैं। कादर साहब, गुफ्तगू ब्रेक से पहले शानदाना साहिबा की आपने सुनी, एक तो ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम लग रहा है और दूसरी चीज़ वो ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तो हुकूमत के लिए काम कर रहा है, पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए। सो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? सदीकुल फारूक साहब, आपसे यही सवाल करना चाहेंगे, आपने गुफ्तगू सुनी शानदाना साहिबा की, और जो इस्तीफ़े मंजूर करने का मामला है या फ़ॉरेन फंडिंग केस का मामला है, उसमें बायसनेस का जो है वो इल्ज़ाम लगता है, तो इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? मैं फ़ौरन जवाब देता हूँ और जल्दी। पहली बात तो ये है, तकर्रुर खुद किया इमरान खान ने और साथ ही ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत ईमानदार आदमी है। एक बात। दूसरी वो कहते हैं मैंने लगाया नहीं था इलेक्शन कमिश्नर को, मेरे पे प्रेशर था, कहीं और से लगे थे वो। ये तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी एक पेज पे, कभी उधर, कभी कहते हैं मेरे इख्तियार नहीं था। परसों जो पिशावर में जलसा हुआ उसमें कहा कि नहीं बस आखिरी 3-4 महीने, बाकी तो मेरे साथ ही थे। मतलब है इमरान खान एक सेकंड में यू टर्न लेने के मास्टर है। उनको तो छोड़े ना, हकायक सामने पड़े हैं, हकायक सामने हैं। अब आ जाइए इस बात पर, अगर आपने नहीं लगाया था तो कह देते ना कि मैंने नहीं लगाया, फिर ईमानदारी का सर्टिफिकेट आपने क्यों दिया? फिर चुप कर जाते कि भाई ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, देखेंगे। उस दिन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ये दुश्मन हुए हैं जिस दिन उन्होंने अपना डस्का के इलेक्शन को पकड़ लिया। वो इतनी खुली धांधली थी कि कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। 8 साल आपका चला। अच्छा, दूसरा आपने फॉरेन फंडिंग केस की बात की, 8 साल 40 से ज्यादा एडजर्नमेंट्स पीटीआई ने ली। कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इनके वकीलों ने माना, स्टेट बैंक ने इनके छुपाए हुए अकाउंट्स दिए,
अभी इनके FIA ने और 16 अकाउंट्स या 15 अकाउंट्स पकड़े हैं जो मजीद छुपाए हुए हैं। ये क्यों छुपाए हैं आपने? अच्छा जनाब, अब ये जो सारी सूरत हाल है आपके सामने आ गई है, आप कहते हो जी सबके इकट्ठा सुने। बिल्कुल किसी अदालत ने ये फैसला दिया सबका इकट्ठा सुने। हमारा जो मामला है वो इसके रिएक्शन में फैसलाबाद से इनके MNA ने, क्या नाम है उनका, उन्होंने वहां शिकायत की। तो जनाब फारूक वो हबीब साहब जो कमेटी है उनकी, जी फारूक हबीब साहब ने, जी फारूक हबीब साहब, उन्होंने उन्हें कहा कि ये इल्जामात जो है इनके सबूत दें। हजरत के पास सबूत ही कोई नहीं है। सदीकुल अब फारूक साहब, हमने ये भी इल्जाम कहा लग रहा है है कि नवाज शरीफ साहब ने बाहर बैठकर कहा 11 इस्तीफे मंजूर कर लो, सिर्फ 11 हो गए, 123 नहीं किए आपने। तो ये तो फिर एतराज जो है इसको एड्रेस करना पड़ेगा आपको। मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत के, अपनी पार्टी के मामलात में तो बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के मामले में उन्होंने तो ये कहा था कि ये हुकूमत ही ना ले। अच्छा, उन्होंने तो ये कहा था कि ठीक है ये साजी बिल्कुल ना ले, और जल्दी से अगर तो ज़िमनी आपने ये इंतखाब में जो कर रिजल्ट दिया आया तो फिर नवाज शरीफ साहब की मान लेते तो ना आता आपके तोड़े। नजदीक? नहीं, उन्होंने पहले ये मशवरा दिया था। यही मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, वो शांताना साहिबा ने भी बात की है। एक तो उन्होंने, मैंने ये बात आपसे कर दी कि ये हम अब ये कह रहे हैं कि जनाब स्क्रूटनी कमेटी से ये अदालत में केस हमारे खिलाफ ले जाए, इसलिए कि फारूक हबीब साहब जो उन्होंने इधर उधर से को दौड़ के इल्जाम लगाए थे, हमने तमाम जवाब जमा करा दिए हैं, उनके पास कुछ भी नहीं। तो वो लगाएं, हम तो कहते हैं लगाएं। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। इन्होंने कहा कादिर साहब जी, ठीक है सर, कादिर साहब आपसे पूछना चाहेंगे अब शांताना साहब की बात सुन ले। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए सर आप। गुलामी की बात थोड़ी सुन ले, फिर मेरा टाइम जो है वो गुलाम को अपना दे दे अब्दुल कादिर साहब को। गुलाम की आप बात करते हैं, हुजूर आपने आते ही CPAC जिसकी मुखालिफत इंडिया ने भी की थी, अमेरिका ने भी की थी, आपने आते ही CPAC बंद किया ट्रंप के कहने पे। तो गुलाम कौन हुआ? आपने आते ही अभिनंदन को छोड़ा, ऐलान सदर ट्रंप ने किया, 8 घंटे के बाद आपने छोड़ दिया। तो गुलामी किसने की? आपने अपना स्टेट बैंक IMF को दे दिया, उसके लिए लेजिस्लेशन की, हम सब ने मना किया। इसका हुक्म किसने दिया? इसका हुक्म भी अमेरिका बहादुर ने दिया और इमरान खान ने माना। तो इसलिए आप ये बातें करते हैं और ईमानदार बनते हैं, तो गुलामी तो बताएं आप, गुलामी तो आपने किया मेरे भाई। ठीक है, चंदाना साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिए इसको। और साथ साथ जो रेफरेंस आपने भेजा है, कहीं इसका जो पहले रेफरेंस आप जैसे भेजते रहे हैं जस्टिस काजी फाइसा के अगेंस्ट भी आपने भेजा, बाद में रिग्रेट किया उसको, कहीं इसको बाद में रिग्रेट करेंगे? वोट भी इन्होंने सलामती काउंसिल के लिए वोट भी इंडिया को दिया इमरान खान ने। जी चंदाना साहिबा जी, देखिए दो बातें हो रही हैं। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बातें भी कर रहे हैं, आप गुलामी की भी बातें कर रहे हैं, आप बहुत सारी रेफरेंसेस की भी बातें हो रही हैं। देखिए, जहाँ तक गुलामी का इशू है, साइफर का इशू है, धोखे का इशू है, धरती को बेचने का इशू है, पाकिस्तान के साथ गद्दारी का इशू है, वो 100% अवाम के दिमाग में क्लियर हो गया। जो PTI का नहीं भी है, वो इस वक्त जिस तहश में है, PDM झूठ बोल के आई, महंगाई मुकाओ की जगह गरीब को मुका दिया, वो सारे पाकिस्तान को पता है। चलें, वो भी था कि बिजली कम है, आप महंगी देते हैं, गैस नहीं है, खत्म हो रही है। माशाल्लाह कितनी काबिल फाजिल हुकूमत है, 40 से 45 साल को लूट के कुछ तो एक्सपीरियंस होना था ना कि किस टाइम पे गैस खरीदते हैं। माशाल्लाह सर्दी भी आ रही है, न सोना है ना आटा होना है, आटे की कीमत देख लें। तो माजरत के साथ ये जो बदनीयती के अजायम के साथ PDM की लीडरशिप दिखी, मैंने जो चंद बातें रखी हैं मेरी बहन से उसका जवाब लें जरा। चंदाना साहिबा वो देखे ना, वो यही फरमा रहे हैं कि ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, जितना झूठ PDM ने बोला, PDM के लीडर्स ने, क्योंकि अभी भी PDM में अच्छे इंसान बैठे हैं और सारे बैक बेंचर्स हैं, शरीफों की कोई जगह नहीं है फ्रंट रोज में PDM की लीडरशिप में। ठीक है, तो वो तो मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन जो इन लोगों ने स्वात में हमारे बच्चों के साथ किया है 5 दिन पहले, अब अवाम ने बाप दादा की तौबा की है कि इनको कभी ट्रस्ट नहीं करना। जब खान साहब ने हुकूमत ली, कभी आप लोग जवाब नहीं दे सकेंगे, आप सारी PTI जमा हो जाए, आप आज का जवाब नहीं दे सकते। सदीकुल फारूक साहब उनको कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आता हूं फिर। जो इनके लीडर ने जराइम किए हुए हैं, 40 अरब रुपया इन्होंने, बाहर की इमदाद आई है कोरोना फंड, वो इन्होंने 40 अरब की करप्शन किया और ऑडिटर जनरल ने इनके सामने रखी है।
इन्होंने 50 अरब रुपए बरतानिया से आए हैं, इमरान खान ने सील बंद लिफाफे में उसकी मंजूरी दे के और उस पे जनाब रातों रात। ठीक है सदीकुल फारूक साहब, कंप्लीट आपने कर लिया था पॉइंट अपना, मैं आपको बाहर निकाल लिया। जवाब दें इसका। ठीक है कादिर खान मंदोखेल साहब जी, उन्होंने लाइन ड्रॉप कर दी है, कनेक्ट कर रहे हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब आपसे पूछना चाहेंगे, मलीर में ठप्पे लगने का इल्जाम लग रहा है, पैसे चलने का इल्जाम लग रहा है, पीपल्स पार्टी कैसे डिफेंड करेगी इसको? अब देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये है कि इससे पहले जब ये कहता था कि इलेक्शन हो जाए और आज इलेक्शन का ऐलान कर दे, नहीं तो मैं चढ़ाई करूंगा, उस वक्त भी हम ये कहते थे कि भाई अगर ऐलान हो भी जाए और ये इलेक्शन में हार जाए तो कहता है मैं नहीं मानूंगा। पहली बात, आज जो साबित हो, कराची के 2 हल्कों में इलेक्शन हुआ, जहां से वो जीता वो शफाफ था, जहां से वो हारा वो धांधली थी। चलो थोड़ी देर के लिए फर्ज करें हमने धांधली की है, तो दादली तो उतनी होगी 200, 400, 500, और जिस पोलिंग स्टेशन पे के दादली की बात करें वहां तो टोटल 1000-2000 वोट कास्ट हुए। तो आप हमने तो 10,000 वोट से शिकस्त दी है। चलो फिर भी अगर आप कहते हो 10,000 हमने जाली वोट दिए। पंजाब में मुल्तान में तो आपकी हुकूमत थी, हमने 25,186 वोटों से शिकस्त दी है। मैं ये समझ रहा हूँ ये पीटीआई की जो कोर कमेटी है इन्होंने अपने चेयरमैन को रिश्वा की है और पीपल्स पार्टी के एक कारकुन के जरिए उसको पिटवाया कराची में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये पिटवाने की जो है वो काम छोड़ दे, अगले 6 नशस्तों में दोबारा इलेक्शन होगी, दोबारा इसी शख्स को खड़ा कर देंगे तो आधे फिर खड़ेंगे और अगले इलेक्शन में ये 3 से भी फारिग हो जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ ये इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे और ये एक तरफ कहता है कि हम इनकलाब लाएंगे, आजादी लाएंगे, दूसरी तरफ कह रहे बैक डोर दरवाजे से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। और इतनी हिम्मत तो है ही नहीं है कि XY का नाम ले, इतनी हिम्मत तो है ही नहीं है इस्लामाबाद में कौन है और बातें करे, जमहूरियत की बातें करे, इनकलाब की। ये पीपल्स पार्टी देखे जिसने एटम बम इंट्रोड्यूस किया है, पीपल्स पार्टी देखे जिसने पाकिस्तान को आइन दिए, हमने शहादतें, हमने फांसियां, कोड़े, जेलें देखे। ये शख्स का वीडियो तो सामने है कि जहां वो पुलिस के एक वारंट आ गया, वो कहते हैं मैंने 10 फुट की दीवार पलांग के भागा। ये हामिद मीर की शो में कहा है। तो भाई अब जो आदमी इस तरह एक वारंट से भाग जाता है, अभी तो तोशा खाना, अभी तो इलेक्शन कमीशन, अभी तो गोगा गोगी के करप्शन स्कैंडल, ये सारी चीजें आनी होंगी। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब। वक्त खत्म हो गया। सदीकुल फारूक मौजूद थे, शंदाना गुलजार साहिबा मौजूद थी, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।